एक प्रातिनिधिक स्वरूपातलं लक्षणीय आंदोलन आहे. एवढ्यावर आपल्याला थांबायचं नाही. आम्हाला भरायचे शासनाचं नुकसान होतं. यामध्ये अजून वेगवेगळे लातूरला बैठक गेली. या अन्याय राजमाच्या फोडण्यासाठी आम्ही आज एकत्रित आलो आणि एवढं करून आता आम्ही निवेदन दिलेलंच आहे. माननीय आयुक्त साहेबांकडे निवेदन सादर केलंय. आयुक्त साहेबांनी आम्हाला स्वतः आश्वासन सुद्धा दिलंय की तुमचं जे गाऱ्हाण आहे, तुमचं जे म्हणणं आहे, आम्ही सरकारपर्यंत पोहोचते करूयात. मात्र आमचं असं सरकारला सर्वांना सांगणं आहे, तुम्ही जर या ठिकाणं आता जागे झालं नाहीत तर आम्ही मात्र थांबणार नाहीत. आम्ही पूर्ण या ठिकाणं मराठवाड्यातल्या, महाराष्ट्रातल्या तळागाळापर्यंत, प्रत्येक घराघरापर्यंत पोहोचू, इनामधारकापर्यंत पोहोचू. त्यांना याबाबत आम्ही जागं करू, सर्वांना सोबत घेऊ. आणि एवढंच नाही, मुंबईपर्यंत असेल काय, दिल्लीपर्यंत असेल काय. आणि शेवटी मात्र एवढ्यावरून सरकार नाही जागं झालं तर महसूल मंत्री स्वतः बावनकुळे साहेब यांच्या स्वतः घरापर्यंत हे आंदोलन जाईल. आम्ही त्या घराला घेराव घालू. आम्ही अगदी त्यांच्यापर्यंत हे म्हणणं पोच करू. आणि नाही जर या ठिकाणी म्हणणं पोच केलं तर कुठल्याही टोकापर्यंत या ठिकाणी जाण्याची तयारी ठेवूयात. म्हणून आम्ही कळकळीची विनंती करतो की सरकारने जागं व्हावं आणि आमच्या या मागण्या अगदी खुशीनं मान्य कराव्यात अशी आमची सरकारला या निमित्तानं या ठिकाणं आमचं मागणं आहे. तुम्ही आज या ठिकाणी म्हणणं समाजापर्यंत पोहोचतायत सर्व मीडियांच्या जागी, जेणेकरून आपल्या पदरात काहीतरी पडेल. त्याचबरोबर गोसावी समाजाबरोबरच राज्यातील गुरव समाज, अण्णासाहेब गुरव त्यांचे मुख्य नेते आहेत. मुंबईमध्ये त्यांनी या विषयावरती आवाज उठवला होता. त्यानंतर ब्राह्मण समाज आहे, परशुराम सेवा संघ आहे. त्यानंतर बैरागी समाज आहे. मराठा समाजातले इनामधारक आहेत. मुस्लिम समाजातले पण इनामधारक आपल्या सोबत आहेत. म्हणजे सर्व जातीचे देवाची. हम गोसावी समाज के दशनाम गोस्वामी है और जो निज़ाम काल से अंग्रेज लोगों ने हमको जो ज़मीन दिए थे, मंदिर मठ का हम सेवा करते हैं, काम करते हैं, वहाँ की स्वच्छता करते हैं, वार्षिक उत्सव जो रहते हैं वही करते हैं, वहाँ रंग रंगोटी करते हैं, हर दिन दीवाबत्ती करते हैं, देखभाल करते हैं. उसी की वजह दिया था. और ये जो महाराष्ट्र शासन है, महाराष्ट्र शासन वो कानून बदलना चाहता है. जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों ने अतिक्रमण कर दिया और हमारा जो समाज है बहुत छोटा है और उसके पास कोई ताकत कानून की नहीं, यानी कि बल की नहीं है, यानी कि धन की नहीं है. इसके ऊपर अन्याय अत्याचार होके कानून बदल रहा है. कानून बदलने के वजह उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं. तो आपकी डिमांड क्या है, मांग क्या है? हमारी जो मांग है प्रामुख्याने जो है तो ये पश्चिम महाराष्ट्र में एक नया कानून लाया जा रहा है और ये मराठवाड़ा जो है तो उसमें नहीं आता लिया गया है. तो हमारा ये कहना है कि मराठवाड़ा विभाग जो है ये 7 जिलों में भी वही कानून जो है तो लागू हो. उसी पूरी कानून के तहत ये मराठवाड़ा एरिया अगर आता है तो यहाँ के जो इनामधारक है उन्हें भी उसी तरह के जो है तो बेनिफिट्स मिलेंगे. नहीं तो फिर ये मराठवाड़ा के इनामधारक है, इनके ऊपर अन्याय होगा. हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे कि ये एरिया के लिए भी वो कानून लागू करे. इसलिए जो है हम यहाँ धरने पे बैठे हैं. अगर कभी आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या रहेगा? हम प्रशासनिक लेवल पे सभी तरह के जो है तो स्टेप लेंगे. जैसा कि आज धरने पे बैठे हैं, कल आंदोलन करेंगे. यहाँ तक कि गवर्नमेंट जो है यहाँ आने वाले अधिवेशन के वक्त भी जो है तो हम आंदोलन कर सकते हैं. नहीं, ये सरकार जो है आपका जो बोल रहे हैं आप कानून लाए, ये सरकार जो है क्यों डामाडोल कर रही है, क्या वजह है? नहीं, डामाडोल नहीं है, पर बात यह है कि उन्होंने पश्चिम महाराष्ट्र के लिए कानून जो है तो प्रावधान किया गया है. यहाँ पे ऑलरेडी निजामकालीन कुछ कानून है तो पहले उनको एबोलिश भी करना जरूरी है या उसमें इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है, दुरुस्ती करना जरूरी है, या नया कानून इस एरिया के लिए पहले कानून एबोलिश करके लाना जरूरी है. आपका नाम? एडवोकेट जगदीश गिरी, परभणी. वो इनामधारक जो है उनके साथ भेदभाव करने वाला और उनसे इनजस्टिस होने वाला ये जो नया कानून आ रहा है, उस कानून से उन्हें न्याय नहीं मिलने वाला. उनको न्याय मिले, उनके जो राइट्स है वो राइट्स उन्हें मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने सेवा भाव से
मंदिर की, रिलीजन की और इस देश की सबकी सेवा की हुई है। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय नहीं होना चाहिए और उनकी भी जो मांगे हैं, उनकी जो समस्या है वो समस्या गवर्नमेंट को सुननी चाहिए। और इसमें खास तौर पर उल्लेख करना ज़रूरी है वो चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब का। उनको ये जो कानून लाया जा रहा है उनमें से उन्होंने मराठवाड़ा, ये जो महाराष्ट्र का हिस्सा होते हुए भी इन्हें किनारे पे रखा है। हमारी मांग ये है कि जो महाराष्ट्र है उसके साथ मराठवाड़ा शामिल होना चाहिए और वो जो कानून आ रहा है उस कानून के दायरे में मराठवाड़ा और मराठवाड़ा के जो इनामधारक है उनकी समस्या की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करने का, इसीलिए आज हम ये धरना आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, ये नया कानून लाने से नुकसान क्या क्या होने वाले हैं? नहीं, मराठवाड़ा में अगर कानून नहीं आया तो यहाँ के जो इनामधारक है उनके जो जमीन है यहाँ पे अलग अलग ढंग से जो है तो उसके ऊपर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, विश्वस्त मंडल स्थापन किए जा रहे हैं। इनामधारक जो मूलतः अनेक पीढ़ी से जो उसको जोतते हैं तो उनको जो है तो वहाँ से निकाल दिया जा रहा है। और जब अगर ये कानून आता है तो उनके पूरे राइट्स प्रोटेक्ट होंगे उसमें, जैसा कि वो जो पूजा करता है उनका पीढ़ी जात है वो आगे की पीढ़ी भी करती रहेगी और वहाँ के मंदिर का भी पूजा अर्चा, संगोपन, संस्कृति का संगोपन, ये सब चलता रहेगा उसी तरह से। और इन जिन्होंने पीढ़ियों से ये करते आए हैं उनके अधिकारों के ऊपर भी कोई आँच नहीं आएगी अगर ये कानून मराठवाड़ा में लागू होता है। ये नए कानून में अगर कोई जमीन हड़प करेगा तो उसको 5 या 10 साल की सजा भी उन्होंने लगाई है। तो वो जो पश्चिम महाराष्ट्र को है वही मराठवाड़ा को होना, और वो जो जुर्माना है वो जो जमीन हड़पे है तो वो उसके डबल उसको होना। ये ऐसा मराठवाड़े को भी हमको मिलना सब सूचना, और वो ये हम बता रहे गवर्नमेंट को। एक तो पहली बात ये ऐसा किया है कि इन्होंने आधे महाराष्ट्र को ऐसा कानून लगाया और आधे को ऐसा लगाया, और ये हम कभी बात सुनेंगे नहीं, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज नहीं, हम हमारे 10-10 पीढ़ियों से ये जो हमको दिया है, जो राजा महाराजा ने दिया है, ये तो कल के है। और दूसरी बात ऐसी है, ये कल जो 2 साल में 4 साल में ये अपना क्या नया कानून जो आया है 2026 का, लगाया है तो हमको भी होना चाहिए, ऐसा हम सूचित कर रहे हैं। हाँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव।